नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। आज कंपन स्पेस के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एक्टिविटी के लिए परमिट के बारे में कुछ मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। जैसे कि अभी कंपन स्पेस एंट्री करने के पहले ही तो हमको ध्यान बरतना क्या है, हमारा परमिट की डिटेल्स वगैरह इसमें क्या पूछा जाता है, तो कुछ चीज़ें मैंने बता रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया ताकि दो पिक्चर है तो वो सारा डिटेल मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको इजीली पता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जो माउस का एरो दिखा रहा हूँ, एनी इनक्लोज space in which person can have bodily enter and there in limited access egress, and this space is not designed for the long term human occupancy। जैसे कि ये बता रहा है कि ह्यूमन बॉडी जितना जा सकता है तो इंटर कर सकता है, तो वहाँ पर तो ये कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। जैसे कि एंट्री एक ही रहेगा या एग्जिट एक ही रहेगा, ताकि इंसान आना जाना एक ही एग्जिट डोर या एंट्री डोर पे रहता है। तो ताकि एग्जांपल है, एंट्री प्रोसीजर वगैरह देख लीजिए यहाँ पर। कंडक्टिंग ये रिस्क असेसमेंट, जैसे कि वहाँ पर जो रिस्क असेसमेंट वगैरह वो लेबर लोग या इंजीनियर लोग या सेफ्टी ऑफिसर ये सारा डिस्कशन करना चाहिए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी करना चाहिए। एटमॉस्फेयर टेस्टिंग मतलब क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करना होता है, तो उसके लिए भी एक मशीन आता है ऑक्सीजन लेवल टेस्टिंग मशीन करके, ये टेस्टिंग करना पड़ता है। कंप्लीटिंग ऑफ एंट्री परमिट, जैसे कि परमिट कंप्लायंस जो होता है टीबीटी या कंफाइंड स्पेस एंट्री परमिट एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये जो भी है इसके लिए लेना पड़ता है। कंडक्टिंग ए टोल बॉक्स टॉक, सेटिंग अप वेंटिलेशन के लिए प्रोविजन क्या कर सकते हो, या फैन या एग्जॉस्ट ऐसा कुछ आप दे सकते हो, ताकि आदमी को एक अच्छा वेंटिलेशन मिले। ऑक्सीजन लेवल कमी होता है तो उसके रीज़न वजह वो आदमी तो वेंटिलेशन वगैरह प्रोविजन करके देना पड़ता है कन्फाइंड स्पेस में। और बैरिकेशन एंड प्लेसिंग वार्निंग साइनेजेस, जैसे एंट्री डोर के या एग्जिट डोर के पास साइनेजेस और हार्ड बैरिकेड लगाना चाहिए, ताकि यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंट्री किया हुआ है करके दिखाने के लिए। अदरवाइज कोई भी बंदा एंट्री अगर कर जाएगा तो वहाँ पर अगर एग्जिट या एंट्री डोर कोई भी आकर क्लोज कर सकता है, तो एक सेफ्टी साइनेजेस करना चाहिए। अरेंजिंग फॉर एन अटेंडेंट, तो यहाँ पर देखिए बैरिकेशन एंड जॉइन प्लेसिंग ये वार्निंग साइनेजेस, यहाँ पर अरेंजिंग फॉर एन अटेंडेंट, ये किस चीज़ के लिए रिगार्डिंग पूछ रहा है। अगर साइनेजेस और बैरिकेड लगा दिया तो भी अटेंडेंट एक पर्सन क्यों रखना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी दूसरे जगह पे भी इन्वॉल्व होते हो तो एक जगह पे अगर बिजी रहेगा तो यहाँ एक अटेंडेंट को रखना चाहिए। लर्निंग अपॉर्चुनिटी पीपीएस, जो प्रॉपर स्पेसिफिक पीपीएस होते हैं तो उनके लिए पीपीएस वगैरह प्रोवाइड करके देना है। मेंटेनिंग ये कम्युनिकेशन के लिए आप प्रोविजन क्या करते हो, वॉइस की या वॉकी टॉकी दे सकते हो, अदरवाइज आप रोप दे सकते हो, अदरवाइज आप विजुअल्स दे सकते हो, ये सारा चीज़ें हैं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग एक्टिविटी, जैसे कि सुपरवाइजर को एक्टिविटी को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री किया हुआ इंसान वो एक्टिव है या नहीं है करके। अरेंजिंग ये इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स रेस्क्यू के लिए ये लगेगा, ताकि इन केस अगर इमरजेंसी होता है तो बचाव करने के लिए इमरजेंसी इक्विपमेंट्स लगता है। जैसे कि कंट्रोल मेजर्स क्या कर सकते हैं हम लोग। कंट्रोल मेजर इधर करने के पहले मैं हजार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यहाँ पर कमी हो सकती है। ऑक्सीजन इनॉर्चमेंट ये भी कमी हो सकता है। टॉक्सिक फ्लेमेबल गैसेस, जैसे कि गैसेस रह सकती है अंदर में,
और फायर एंड एक्सप्लोजन कुछ रह सकता है, एंड फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि कटा हुआ केबल रह सकता है। पोर वेंटिलेशन, लाइट नहीं हो सकती है। फ्लूडिंग जैसे कि अगर एक्सकेवेशन करके आप अंदर जा रहे हो कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो उधर फ्लूडिंग हो सकता है। ड्राइंग इन मतलब ये ब्लूप्रिंट वगैरह रहना चाहिए। और इनवॉल्वमेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोग कुछ एंट्री वगैरह करते हो तो गलती से भी कोई दूसरा बंदा भी नहीं जाना चाहिए। और इंट्रीम टेम्परेचर, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट जो फ्लेम रहता है, इन केस बॉटम प्लेसेस में अगर घर में रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा रह सकता है। हजार्डस केमिकल क्या होता है, जैसे कि आपको अननोन केमिकल उधर स्टोरेज करके रखा होगा तो ये हजार्ड है। और फेरोथिक मटेरियल, जो अनवांटेड मटेरियल वगैरह उधर रखा होगा, बायोलॉजिकल हजार्ड ये भी हो सकता है। और लाइटिंग चाहिए। और एंटरटेनमेंट ये भी हो सकता है, इंसान को शार्प ऑब्जेक्ट्स, इंसान को चोट लग सकती है। इम्प्रॉपर एक्सेस एग्रेस एंड फॉल मटेरियल्स, फॉल पर्सन, रेडियल एनर्जी और हाई नॉइस, ये सारी चीज़ें हजार्ड कैटेगरी में आता है। तो हम लोगों को स्टेप टू स्टेप उसको कंट्रोल कैसे करना है ये चीज़ें हम अभी जानेंगे। कंट्रोल मेजर्स, जैसे कि पहले परमिट लेना चाहिए, जो इनिशिएटर से परमिट वगैरह लेना चाहिए। और वो एरिया के अंदर जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस, उधर आइसोलेशन किया है या नहीं किया है, लोटो लगाना चाहिए। और कन्फाइंड स्पेस का एंट्री ट्रेनिंग देना चाहिए लोगों को, गैस टेस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करके देना चाहिए। सेफ लाइटिंग 24 वोल्ट्स, ये मेंशन क्यों रहता है 24 वोल्ट्स, तो लाइट इसी के लिए स्पेसिफिक बनाया हुआ रहता है, क्या रहता है एग्जिस्टिंग, तो ये इस्तेमाल करना है। और एंट्री एग्जिस्ट लॉग एंड वॉचर, ये लॉग एंड वॉचर क्या होता है, जैसे कि मैं एंट्री कर रहा हूँ और अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, मैंने लॉक किया या नहीं किया, या एंट्री किया या नहीं किया, ये चीज़ें इधर वॉचर रहना चाहिए। जैसे कि अटेंडेंट इधर रहता है तो इधर वॉचर में इसमें क्या होता है, एंट्री करके छोड़ना है बंदे को कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए। नेक्स्ट, कंस्टेंट कम्युनिकेशन विथ एंट्रेंस, जैसे कि कम्युनिकेशन करना चाहिए एंट्रेंस के पहले, जो भी जाएगा आएगा तो एक्टिव के लिए ये ध्यान देना चाहिए। और इंटरेक्टली एंड सेफली इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सेफली वगैरह यूज़ करना चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह। सेफ एंट्री एंड एग्जिट, इंसान को जो पीपी वगैरह पहना रहता है तो सेफ एंट्री और एग्जिट तो करना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। यूज़ न्यूमेटिक एंड पावर टूल्स, जैसे कि न्यूमेटिक टूल पावर जो में रहेगा तो ध्यान देना पड़ता है, ये सारे इक्विपमेंट्स ओके है या नहीं है बिफोर एंट्री। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान ERP, जैसे कि हम लोग कुछ प्लान वगैरह बनाते हैं, एंट्री अगर करेंगे तो एग्जिट करते टाइम अगर इमरजेंसी होता है तो रेस्क्यू कैसे करना है। तो पीपी, ये देखिए पीपी क्या रहता है, हार्नेस रहता है, स्कार्फ रहता है, डस्ट और फ्यूम मास्क, ये एक्चुअली न्यूज मास्क रहेगा। फ्यूम मास्क मतलब आप N95 मास्क दे सकते हो, डस्ट मास्क थोड़ा टाइप रहता है। इसका मतलब आपको नेक्स्ट इमेज में दिखाऊंगा। एम्ड कीप इंफॉर्मेशन कॉन्शियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे कि ये सारा चीज़ें लोगों को पहुंचाना चाहिए और उनको जानकारी रहना चाहिए अच्छे से, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो अभी थोड़ा कंटिन्यू बनेगा, ताकि पार्ट 1 में बना रहा हूँ, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा कन्फाइंड स्पेस का पार्ट 2 का, ठीक है। थैंक यू।